Good morning students, welcome in our SST class. I hope you all are fit and fine at your homes. Students, as you know, we have started chapter 2, The Great Himalayas, and we have read page number 10. Today we will start page number 11. We will read page number 11 and discuss about the Middle Himalayas and Lesser Himalayas. In our previous video we have read the Greater Himalayas. Today we will read the Middle Himalayas. Let us start. The Middle Himalayas, also known as Himachal, lie to the south of the Greater Himalaya. सबसे पहले हमने रीड किया था ग्रेटर हिमालय. ग्रेटर हिमालय जो होते हैं वो सबसे ऊंचे पहाड़ों की श्रृंखलाएं हैं. उसके बाद आते हैं मिडल हिमालयाज. ये ठीक उसके नीचे आते हैं मिडल हिमालयाज, और ये ग्रेटर हिमालय के साउथ में है. ये मैंने आपको विद डायग्राम एक्सप्लेन किया था. ग्रेटर हिमालय के साउथ में आते हैं. दे रन पैरेलल टू द माउंटेन्स ऑफ ग्रेटर हिमालयाज. ये जो मिडल हिमालयाज हैं ग्रेटर हिमालयाज के पैरेलल चलते हैं. जैसे ऊपर ग्रेटर हिमालय हैं जो सबसे बड़े हिमालय, सबसे ऊंचे हिमालयाज हैं, और उसके नीचे ठीक पैरेलल चलते हैं. इसमें क्या क्या कवर होता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और नेबरिंग कंट्रीज चाइना एंड भूटान, ये सब इसमें कवर होते हैं मिडल हिमालयाज में. देयर पीक्स आर नॉट एज हाई एज इन द हिमाद्री. इनकी जो पीक्स हैं मिडल हिमालय की, इनकी चोटियाँ इतनी ऊंची नहीं होती जितनी कि ग्रेटर हिमालय में होती है, जिसका अदर नेम हिमाद्री है. ग्रेटर हिमालय का अदर नेम है हिमाद्री. तो वो बहुत ऊंचे पहाड़ है, उसकी चोटियाँ बहुत ऊंची होती है. जैसे हमने रीड किया माउंट एवरेस्ट जो है ग्रेटर हिमालय में आती है. तो माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल और चाइना के सेंटर में बॉर्डर पे आती है. तो ये जो मिडल हिमालय है इनकी जो चोटियाँ हैं वो इतनी ऊंची नहीं होती हिमाद्री की तरह, ग्रेटर हिमालय की तरह. देयर आर मैनी रिवर वैलीज इन दिस रीजन. इस क्षेत्र में बहुत सारी नदी घाटियाँ भी हैं जहाँ से नदियाँ निकलती हैं. पीपल इन दिस एरिया लिव इन वैलीज. यहाँ के लोग कहाँ रहते हैं? वैलीज में रहते हैं, घाटियों में रहते हैं जो पहाड़ों के बीच में बने होते हैं. The mountain slopes are covered with thick forests of deodar, oak, चीड़ and pine trees. और जो माउंटेन की ढलानें हैं, इन पहाड़ों की ढलानें हैं, वो घने जंगलों से घिरी हुई है, ढकी हुई है. कौन कौन से फॉरेस्ट, कौन कौन से पेड़ मिलते हैं यहाँ पे? देवदार का, ओक ट्री, बलूत का पेड़, चीड़ का पेड़ और पाइन ट्री. इन सब की लकड़ी जो है वो फर्नीचर बनाने के काम आती है. Orchards of apple, plum, pear, peach and apricot are common in this region. मिडल हिमालय में कौन कौन से फ्रूट्स पाए जाते हैं? एप्पल, प्लम, बेर, पियर नाशपाती, पीच आड़ू एंड एप्रिकोट होता है खुमानी. आड़ू की तरह ही होती है ये खुमानी. ये वाले जो फ्रूट्स हैं यहाँ पर पाए जाते हैं. एप्पल, बेर, नाशपाती, आड़ू एंड खुमानी. देयर आर मैनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस इन दिस रीजन. मिडल हिमालयाज में बहुत सारे हिल स्टेशंस भी हैं जहाँ पे लोग विजिट करने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं. जैसे श्रीनगर, शिमला, नैनीताल, कुल्लू एंड मनाली आर सम पॉपुलर हिल स्टेशंस. ये पॉपुलर हिल स्टेशंस हैं. कई बच्चे यहाँ पे आप लोग गए भी होंगे. ये देखो पिक्चर्स बनी हुई है यहाँ पे श्रीनगर की, शिमला की, नैनीताल की एंड कुल्लू की. These are the famous hill station. There is heavy snowfall in winter. सर्दियों में यहाँ पर बहुत भारी स्नोफॉल होती है, बर्फ़ गिरती है बहुत ज़्यादा. During summers the weather remains cool and pleasant. जिसके कारण गर्मियों में भी यहाँ का मौसम ठंडा और खुशनुमा रहता है. A large number of tourists come to the hill stations to enjoy the pleasant weather. बहुत सारे टूरिस्ट घूमने फिरने यहाँ पर आते हैं हिल स्टेशन पर और यहाँ का जो अच्छा मौसम है उसका एंजॉय करते हैं. दिस वाज द मिडल हिमालयाज. नाउ वी विल डिस्कस द लेसर हिमालयाज. लेसर हिमालयाज जो सबसे नीची वाली पहाड़ियाँ आती है
इसका अदर नेम क्या है, शिवालिक्स। लेसर हिमालय को क्या बोलते हैं, शिवालिक्स। पहले हमने रीड किया था ग्रेटर हिमालयस जो सबसे ऊंचे पहाड़ होते हैं, उसके बाद मिडल हिमालयस उसके नीचे पैरेलल पैरेलल आते हैं, उसके बाद लेसर हिमालयस मिडल हिमालयस के भी नीचे आते हैं, ये भी पैरेलल चलते तीनों पैरेलल ही हैं लेकिन नीचे नीचे होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। तो लेसर हिमालयस ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। लेसर हिमालयस आर ऑल्सो कॉल्ड द शिवालिक हिल्स। लेसर हिमालयस को शिवालिक हिल्स भी कहा जाता है। दे लाई टू द साउथ ऑफ द हिमाचल रेंजेस। ये कहाँ पे होते हैं, हिमाचल रेंजेस के साउथ में। हमने पहले पढ़ा था मिडल हिमालयस ग्रेटर हिमालयस के साउथ में थे, और ये लेसर हिमालयस मिडल हिमालयस के साउथ में, और इसको शिवालिक हिल्स बोलते हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ बोलते हैं। These hills get heavy rainfall. इन पहाड़ियों पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। So there are thick forests in this range. इसलिए इन श्रृंखलाओं में बहुत घने जंगल होते हैं बारिश के कारण। These forests provide shelter to many wild animals. और ये जंगल कई जानवरों का, जंगली जानवरों का घर भी होते हैं, उनको शेल्टर देते हैं, घर देते हैं। Like tigers, चीता, सांबर एंड क्रोकोडाइल्स। जैसे कि टाइगर, चीता, सांबर डियर होता है, डियर को बोलते हैं सांबर डियर, एंड क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ। ये सब जंगली जानवर यहाँ पर रहते हैं। एट द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज इज द त्राई रीजन। और शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे, यानी कि उसके पैरों में कह लो, उसके बिल्कुल नीचे त्राई क्षेत्र होता है। त्राई क्षेत्र उसको बोलते हैं जैसे पहाड़ों से जो नीचे पानी ज़मीन पर गिरता रहता है, तो उससे जो धरती है वहाँ की जो ज़मीन है वो गिल्ली रहती है, तो उस गिल्ली ज़मीन को क्या बोलते हैं, त्राई क्षेत्र बोलते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डेवलप्ड अ नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज इन दिस रीजन। भारत की सरकार ने बहुत सारे पार्क्स और सेंचुरीज जहाँ पे जानवर रहते हैं वो सारे इस क्षेत्र में बनाए हैं और डेवलप किया, उनका और विकास किया है। The most famous national park is Corbett National Park, which is known for tigers. जो बहुत फेमस नेशनल पार्क है यहाँ के, उसको बोलते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क। बहुत फेमस नेशनल पार्क है जो टाइगर्स के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर टाइगर्स रहते हैं, टाइगर्स होते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क में। लुक एट द पिक्चर ऑफ कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क की पिक्चर बनी हुई है। ये वाइल्ड सेंचुरी या नेशनल पार्क बोलते हैं इसको। तो ये फेमस पार्क है वहाँ का, शिवालिक हिल्स का। ओके स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट middle Himalayas and lesser Himalayas. We have discussed middle Himalayas and lesser Himalayas. Next part of this lesson we will read in our next video. Read this carefully, page number 10 and 11, and find extra question answer from here. We will discuss next part in our next video. Okay students, bye, take care.